हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार लोनीवाल आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण वाला। गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में अपन बात कर रहे थे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण भाई, अपन ने लास्ट क्लास में बात की। त्वरण का मतलब होता है वेग पर समय के साथ कितना बदलना है, या वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कर रहे हैं, त्वरण कहते हैं। यहां पे अपन बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो कोई भी पिंड है गति करेगा किसके अनुदिश? गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश। तो उस पिंड के वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन होगा, इसके मान को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कल अपन ने देखा इसको स्मॉल, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने इसका मान देखा था कि स्मॉल जी का मान स्मॉल जी से प्रदर्शित करता है। इसका मान अपन ने निकाला था एमकेएस या एसआई पद्धति में। इसमें इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान होता है 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। आगे अपन बात करते हैं एफपीएस पद्धति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान होता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण के लिए एक फॉर्मूला निकलता है अपने पास में। फॉर्मूला होता है जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से। तो जी बराबर होता है अपने पास में कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। और इस कैपिटल जी का मान होता है अपने पास में, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने कि 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एम ई का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। एम ई का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और अपनी जो पृथ्वी होती है इसका द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। और पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है अपने पास में? 6400 किलोमीटर। या फिर इसको अपन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया अपने पास में कुछ कैपिटल जी का मान, या सॉरी अपने पास में जो कैपिटल जी था इसका मान, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? एम ई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान का मान कितना होता है? आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है? एक यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का मध्य घनत्व, पृथ्वी का मध्य घनत्व। अपनी जो पृथ्वी होती है इसकी जो मीन डेंसिटी होती है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन। कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसके एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान, इसके मान को अपन क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। इसके मान को अपन क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो अपनी जो टोटल पृथ्वी है उस टोटल पृथ्वी का माध्य घनत्व मतलब एवरेज डेंसिटी कितनी हो, तो उसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो होती है 5.5 गुना 10 की पावर 3। अब देखो यहां से अपन डेंसिटी का मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिजिक्स में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहां से आयतन का मात्रक क्या हो गया मेरे पास में? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक यहां से क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल केवल सतह के लिए बना है। किसके लिए बना है? पृथ्वी सतह के लिए। तो पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है जहां पे हम रहते हैं, तो पृथ्वी की बाहरी सतह का घनत्व, पृथ्वी की बाहरी सतह का घनत्व, तो पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है इसका घनत्व होता है 2.8 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है? 2.8 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, ये जो स्मॉल जी है
इसका मान परिवर्तित होता है। तो इसका मान कौन कौन सी कंडीशन में परिवर्तित होता है, वो कंपटीशन लेवल के लिए या कंपटीशन जो एग्जाम्स होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं अपन कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कब बदलेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, तो बात कर रहे हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, कि इसका मान कब परिवर्तित होगा, कब बदलेगा इसका। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर पे बात करूं, भाई ये अपनी पृथ्वी है अंडाकार आकृति की। अपनी पृथ्वी कैसी होती है, अंडाकार आकृति की। ये हो गया पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी का केंद्र। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि हम पृथ्वी सतह पर रहते हैं। हम कहां रहते हैं, पृथ्वी सतह पर। मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो किसके लिए बना है, सतह के लिए बना है। तो यदि अपन इस सतह से ऊपर जाए तो भी जी का मान कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल केवल किसके लिए बना है, इस सतह के लिए बना है। इसके लिए बना है, इस सतह के लिए बना है। यदि अपन पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा, और यदि अपन पृथ्वी सतह से नीचे जाते तो भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। 1 नंबर की कंडीशन लिख रहा हूं मैं, पृथ्वी सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो जी के मान में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। बात नंबर 2 कर रहा हूं मैं अपने पास में, भाई अपनी ये मेरे पास में 2 ध्रुव होता है। एक तो ये होता है उत्तरी ध्रुव है, एक होता है उत्तरी ध्रुव है, एक होता है उत्तरी ध्रुव है, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव है और एक होता है कौन सा। अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो भी जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। भाई अपने पास में ये ध्रुव होते हैं, इसको अपन उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको अपन कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कहां से गुजरती है, पृथ्वी के मध्य भाग से। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला था अपने पास में कि G बराबर Gm/r का स्क्वायर। मतलब गुरुत्वीय त्वरण किसके वित्त क्रमानुपाती होगा, त्रिज्या के वर्ग का क्या होगा, वित्त क्रमानुपाती होगा। भाई वित्त क्रमानुपाती में अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, अगर त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन बात कर रहे हैं, भाई इसको मैं त्रिज्या मान लेता हूं, ध्रुव की त्रिज्या, इसको मैंने आरपी माना, और इस त्रिज्या को मैं मान लेता हूं विषुवत रेखा की त्रिज्या। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं विषुवत रेखा की त्रिज्या। तो यहां से अपन बात करते हैं तो ध्रुव की त्रिज्या विषुवत रेखा की त्रिज्या की तुलना में कम है। तो ध्रुव की त्रिज्या का मान कम, मतलब G इज प्रोपोर्शनल टू 1/rp का स्क्वायर। rp का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, ध्रुव की त्रिज्या। rp का मतलब क्या हो गया, ध्रुव की त्रिज्या, और re का मतलब हो गया विषुवत रेखा की त्रिज्या। विषुवत रेखा की त्रिज्या। अब अपने पास में डायग्राम में दिया हुआ है कि भाई विषुवत रेखा की त्रिज्या का मान ध्रुव की त्रिज्या के तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो ध्रुव की त्रिज्या का मान कम है, तो ध्रुव की त्रिज्या का मान कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां होगी, ध्रुव पर होगी। कहां पे होगी, ध्रुव पर। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहां होगी, विषुवत रेखा पर। कहां होगी, विषुवत रेखा पर। तो अपन यहां से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान ध्रुव पर और न्यूनतम मान कहां होगा, विषुवत रेखा पर। या फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था अपन ने दिया था तो G इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, त्रिज्या के वर्ग का वित्त क्रमानुपाती था। तो यहाँ पे ये जो ध्रुव की त्रिज्या है ये इस विषुवत रेखा की त्रिज्या की तुलना में क्या है, कम है।
तो त्रिज्या का मान कम, तो त्रिज्या का मान कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, ध्रुव पे निकलेगी, और जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, विषुवत रेखा। तो आगे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे कि ये जो अपना पृथ्वी का केंद्र होता है, इस पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अगली बात करते हैं अपन, अब इस केंद्र से यदि अपन ध्रुव की ओर जा रहे हैं या इधर अपन पृथ्वी सतह की ओर जा रहे हैं, तो सतह की ओर आ रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की ओर या सतह की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, जी के मान में वृद्धि होती है। आगे अपन 5 नंबर का पॉइंट लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो अपने अक्ष है इस पे घूर्णन गति करती है। भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। गति 3 प्रकार की होती है, एक होती है सरल रेखीय गति जो हम एक सीधी रेखा में गति करते हैं, एक होती है वृत्तीय गति जो वृत्ताकार पथ पर गति होती है, और एक होती है घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। तो पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर लेने में या अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, और इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। तो अपन बात कर रहे हैं यदि पृथ्वी के घूर्णन काल, पृथ्वी एक पूरा चक्कर या अपने अक्ष पर घूमने में कितने घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। यदि पृथ्वी के घूर्णन काल को बदल दें या परिवर्तित कर दें तो इस कंडीशन में दिन और रात में भी क्या होगा, अंतर होगा, और दिन और रात में अंतर होगा तो जी का मान भी क्या होगा, बदलेगा। जी का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन काल को परिवर्तित कर दें तो इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित होगा। क्योंकि घूर्णन काल परिवर्तित होगा तो दिन और रात में अंतर होगा, और दिन और रात में अंतर होगा तो गुरुत्वीय बल भी क्या होगा, इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं 6 नंबर की बात। माना कि मेरे पास में 2 पॉइंट या 2 समान द्रव्यमान की गेंद है मेरे पास। अगर इनको अपन ऊपर से 2 गेंद है मेरे पास में, दोनों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। अगर इनको ऊपर से नीचे की ओर फेंके, सतह की ओर फेंके, तो उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान या गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आगे अपन कह सकते हैं कि यदि समान द्रव्यमान के 2 पिंडों को ऊपर से सतह की ओर छोड़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत रहेगा। दोनों पिंडों में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान क्या होगा, बिल्कुल नियत होगा। आगे अपन बात करते हैं 7 नंबर का पॉइंट कि पृथ्वी है अपनी घूर्णन गति करना बंद कर दे। मैंने बताया घूर्णन गति का मतलब होता है कि कोई भी पिंड है अपने अक्ष पर घूम रहा है तो उसकी गति को अपन कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। यदि अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो इस कंडीशन में ध्रुवों के अतिरिक्त, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो इस स्थिति में ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन बात करते हैं यहां पे यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना या घूमना गति करना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर जी का मान बढ़ जाता है।
तो इस कंडीशन में अब ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूमना बंद कर रही है। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी तब अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकल रही थी, ध्रुवों पर निकल रही थी। अभी यहाँ पे ये घूमना बंद कर रही है तो ध्रुवों पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ध्रुवों पर जी का मान कैसा होगा, मिनिमम होगा, और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस कंडीशन में कि ध्रुवों पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मिनिमम हो जाएगा, और इस विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। आगे अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड। माना कि कोई भी पिंड है, ये अपने पास में पृथ्वी, ये अपने पास में क्या है, अपनी अर्थ। अब ये अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती, कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा, और एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। यदि ये पृथ्वी का घूर्णन काल या पृथ्वी की जो अपनी वर्तमान चाल है इससे 17 गुना अधिक चाल से अपन पृथ्वी घूम रही है, कि अपनी पृथ्वी है ये अपनी वर्तमान चाल से कितने गुना, 17 गुना अधिक चाल से घूर्णन गति कर रही है। तो इस स्थिति में इस भूमध्य रेखा पर, ये जो अपनी भूमध्य रेखा, क्योंकि अपन ने किसका मान बढ़ाया, इसकी चाल का मान बढ़ाया, किसका मान बढ़ाया, चाल का मान बढ़ाया। तो इस भूमध्य रेखा पर कोई भी पिंड स्थित होगा उसका भार क्या हो जाएगा, 0, उसका भार का मान क्या होगा, 0 होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमना प्रारंभ कर दे तो इस स्थिति में भूमध्य रेखा पर स्थित पिंड का भार 0 हो जाएगा। पिंड का जो भार होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा।